पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। बाहमी तिजारती ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन सलामती से मुतल्लिक बाहमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी वफ्द के मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का खैर मकदम भी किया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज और सरमायाकार मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद हों। अमरीकी अहदेदार एरिक मेयर ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का इतराफ़ किया। सरमायाकारी में दिलचस्पी से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी वफ़द के सरबराह एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद स्मगलिंग और मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराकार बढ़ाने पर बातचीत। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। 20 साल बाद PIA से अच्छी खबर मिली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 9 अरब 30 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर खुशी का इजहार। ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, एक और अच्छी खबर मिली। कई दहाइयों के नुकसान के बाद दोबारा मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है। PIA का मुस्तकबिल मजीद रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने PIA को मुनाफा बख्श बनाने पर विफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की तारीफ की। ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा, सख्त इक़दामात, बैलेंस शीट की तंजीम नौ ने PIA में मुनाफा मुमकिन बनाया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा रोज़ अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। बलोचिस्तान में अहम तरीन रेकोडेक मनसूबे पर जामिया सेशन। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रुसल हॉवर्ड ने कहा, पाकिस्तान के पास मादनियात का खजाना है। रेकोडेक मादनियात ने पाकिस्तान को कानकुनी की दुनिया में अहम मुल्क के तौर पर सामने लाया। 286 किलोमीटर पर मुहित मनसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग भी हो चुकी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रेकोडेक में 5.9 अरब टन के ज़खायर मौजूद हैं। बैरिक गोल्ड कंपनी मनसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। साल 2028 में रेकोडेक मनसूबे की पहली प्रोडक्शन मुतवक्के है। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी बरादरी अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएं। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर हैं। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, मुल्क और अपने लिए जिद्दोजहद करें। यकीन दिलाते हैं आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर शदीद मंदी। 3 नफसियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी 1,12,891 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और चीन के साथ मजीद तिजारती कशीदगी के बायस आलमी कसाद बाजारी का खदशा बढ़ रहा है। सरमायाकार मोहतात रहते हुए खरीदारी नहीं कर रहे। अमरीका ने चीन पर रातों रात 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन पर मजमूई टैरिफ 104% हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ पर 50% का नया इजाफा चीन की जानिब से अमरीकी अशिया पर जवाबी टैरिफ लगाने के बायस किया गया। चीन ने भी अमरीकी इक़दाम का जवाब देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर के ऐलान करदा जवाबी टैरिफ पर आज से अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान, भारत, बरतानिया समेत 60 से ज़ायद ममालिक पर इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान पर 29%, बरतानिया पर 10%, कनाडा पर 25%, भारत पर 26% टैरिफ का निफाज। यूरोपीय यूनियन पर 20%, कंबोडिया पर 50% टैरिफ आयद हो गया।
टैरिफ की जंग के आलमी मईशत पर गहरे असरात। यूरोप और एशिया के साथ अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी मुसलसल मंदी का शिकार। जापान की नकई इंडेक्स में 4.3% कमी। जनूबी कोरिया के हिस्से इस बाजार कोस्पी में 1.4% और हांगकांग के होंगसेंग में 1.5% की कमी। 104% टैरिफ के निफाज के बाद चीन की स्टॉक मार्केट में भी मंदी, इंडेक्स 1% तक गिरा। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी, मार्केट से खरबों डॉलर निकल गए। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक इंडेक्स का हाल संभल न सका। मईशत पर टैरिफ के असरात आर्जी हैं। अमरीका तरक्की करेगा। टैरिफ कीमत में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करे। हमें चीन से कॉल का इंतजार है। जापान टैरिफ पर बातचीत के लिए टीम भेज रहा है। जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा डेमोक्रेट्स पर अवाम का एतमाद खत्म हो चुका, मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अमरीकी सदर ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। चीन ने भारत को अमेरिका के खिलाफ तिजारती जंग मिलकर लड़ने का मशवरा दे दिया। नई दिल्ली में चीनी सफारतखाने के तर्जमान यूजिंग ने कहा अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और भारत को एक साथ होना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ दोनों ममालिक के लिए मुआशी मुश्किलात का बायस बन सकता है। अमेरिका की एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। अगले माली साल में मजीद बेहतरी का इम्कान। एलामिया के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान। सालाना महंगाई भी नुमाया कमी के बाद 6% से नीचे रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में ख़वातीन की अफरादी कुव्वत कम होने पर सवालात उठाए। कहा ख़वातीन की तालीम और पेशा वराना तरबियत से पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। सूबे से गंदुम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदुम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदुम की खरीदारी की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत प्रोडक्शन मनसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। इक़दामात से सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के ख़तरात पर तशवीश का इजहार। जोहरी तख़फ़ीफ़ असलहा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कायदाना किरदार पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि AI आलमी अमन और सलामती को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता है। पाकिस्तान का यूक्रेन महदूद जंग बंदी मुआहिदे का भी खैर मकदम। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा मुस्तकिल जंग बंदी के लिए फ़रीक़ैन जिम्मेदारियों को पूरा करें। इंसानी हमदर्दी के कामों में रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन ताज हैदर का इंतकाल। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी का ताज हैदर की वफात पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा ताज हैदर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध के भी ताज़ियती पैगामात। सिंध बार कौंसिल की अपील पर आज सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वकला अदालतों में पेश न हुए। गुज़श्ता रोज हमले में जख्मी सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ा ज़ेरे इलाज। सदर कराची बार के मुताबिक उन पर 6 लोगों ने कातिलाना हमला किया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। ज़ियाउल हसन लंजार की मुलव्वस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया आज भी सरगर्म। जैकबाबाद में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले आउट।
मुख्तलिफ इम्तहानी मराकिज़ पर मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद गैर मुतल्लिका अफराद इम्तहानी सेंटर्स में मौजूद। ईरान की अमरीका के साथ मशरूत जौहरी मुआहदे पर आमादगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है हफ्ते को अमरीकी हुकाम से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुस्बत बातचीत के लिए अमरीका फौजी कार्रवाइयों की धमकियां देना बंद करे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हो गए। देरुल बला में घर पर फजाई हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने मगरबी किनारे में खातून को फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूल भी बंद कर दिए। गजा में खुराक का भी शदीद बहरान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमरीका के सरकारी दौरे पर पहुँच गए। शहजादा फैसल बिन फरहान वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। उधर ट्रंप इंतज़ामिया ने 6 ममालिक के लिए खुराक इमदादी प्रोग्राम बहाल कर दिए। लबनान, शाम, उर्दन, इराक, सोमालिया और एक्वाडोर के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इमदाद बहाल करने के अहकामात जारी किए गए।